Hello everyone and welcome back to another session. I am हरिओम शेखा from हरिओम स्टडी। वेल फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार है और इम्पोर्टेंट लिखा है कि केमिस्ट्री फार्मूला फर्स्ट फॉर 2022 वालों के लिए लिख के आता है। ये टाइटल ही क्या है, ये वीडियो नहीं देखा तो केमिस्ट्री लेवल जीरो हो जाएगा। चैप्टर फार्मूला क्यों है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए कुछ नहीं होने वाला। बहुत लोग इसे तो छोड़ ही देता है, लेकिन नहीं, केमिस्ट्री के एकमात्र इकलौता चैप्टर थर्मोडायनामिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना ही पढ़ना है, हमें छोड़ना नहीं है। ये फोर्थ चैप्टर हम थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि ये वीडियो नहीं देखो तो आपका केमिस्ट्री लेवल जीरो हो जाएगा। अगर सुने तो सही सुनना, जो भी आप जानते केमिस्ट्री सब को। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ। क्योंकि आज जो सेशन लेकर आऊँ इवेंट सेशन प्रिंटेड नहीं दूंगा, प्रिंटेड नहीं यानी लिखा हुआ नहीं बताऊंगा, प्रिंटेड में नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडियो का प्रॉब्लम है। आपको प्रिंटेड चाहिए तो पीडीएफ में डाल दूंगा, अगर प्रिंटेड चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तभी जाकर ज्वाइन कर हरिओम स्टडी। अगर आपको प्रिंटेड पीडीएफ है जिस पर कल समझाऊंगा उस पर साफ साफ लिखेगा, क्लियर? तो चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हरिओम स्टडी स्टार्ट करता है सेशन पर। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स यानी पहला लॉ जो कहता है थर्मोडायनामिक्स का, वो क्या कहता है? एक मिनट, क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कहता है वो क्या कहता है? यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फॉर्मूला होगा डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, माइनस नहीं, डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ में कहीं माइनस होता है, लेकिन फर्स्ट लॉ में जो होगा डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ऐसा में अब चलते हैं, अब देखिए, अब इसके बाद है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसके बाद क्या आता है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखेंगे। इसके बाद मैं देखूंगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या देखूंगा? इसके बाद मैं देखूंगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। 1 मिनट। एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहता क्या है? देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? पहले ट्रिक देखो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ENTHEL, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला कहता क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो कहता है डेल्टा इज इक्वल टू यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछो क्वेश्चन में तो समझ जाना कि डेल्टा एच वाला फार्मूला पूछा है। ट्रिक देखो, डेल्टा एच इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा आई एच नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा आई एच नॉट रिएक्टेंट। यानी कि ये जो है ना कंसेप्ट,
अब समझो, ये जो प्रोडक्ट का केस है ये रिएक्टेंट वाला है। समेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा आई एच नॉट रिएक्टेंट, तो उसको डेल्टा है तो डेल्टा एच निकाल गया। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट में से हम रिएक्टेंट को घटा देते हैं तो हमारा डेल्टा एच नहीं निकल जाएगा। प्रोडक्ट में से हम रिएक्टेंट को घटा देंगे तो डेल्टा एच नहीं निकल जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा आई एच नॉट रिएक्टेंट। ठीक है, मैं समझ ट्रिक। अब चलते हैं, अब देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर बाय द कंजर्वेशन ऑफ हीट of formation of every element into its standard orbitally assumed zero, यानी कंजर्वेशन ऑफ हीट। सीधे समझो कि कंजर्वेशन ऑफ हीट की फॉर्मूला क्या होती है। कंजर्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जब वह एलिमेंट को फॉर्मेशन करेंगे स्टैंडर्ड ऑर्बिटली एज्यूम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो सीधे समझो कि फॉर्मेशन ऑफ यानी कंजर्वेशन ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ हीट। तो कंजर्वेशन ऑफ हीट की क्या होती है फॉर्मूला पता है? तो कंजर्वेशन ऑफ हीट की जो फॉर्मूला होगी आज के तलब ने बता देना कि बुझा भी जाएगा, समझ में आने तो इससे नहीं जाएगा। इसका जो होता है डेल्टा सब एच नेट इजक्वल टू जो होगा डेल्टा फ्यूज एच नेट प्लस डेल्टा वेपर एच नेट। अब है क्लियर? फॉर्मूला क्लियर होगा? यानी कंजर्वेशन ऑफ हीट का जो फॉर्मूला होगा, कंजर्वेशन ऑफ हीट यानी हीट कंजर्वेशन का मतलब आने का मतलब क्या होगा? ठीक देखो, जोड़ना, कंजर्व कर देना। इन सब इज नॉट इक्वल टू द सब इज नॉट इक्वल टू द सब फ्यूज एच नॉट प्लस डेल्टा वेपर एच नॉट, उसको जोड़ देंगे हमारा क्या है? सब एच नॉट आएगा, कंजर्वेशन ऑफ हीट डेल्टा सब एच नॉट। क्लियर? अब चलते हैं, अब इस उसके बाद आता है फोर्थ नंबर आता है फॉर्मूला हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या आता है? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या कहेगा? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता क्या है? तो C इक्वल टू क्यू बटा डेल्टा टी। C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बटा डेल्टा टी क्यू बाई डेल्टा टी। जब भी हीट कैपेसिटी पूछे, कैपेसिटी का मतलब C। ट्रिक देखो, ट्रिक भी देखते चलो, कभी कभी ट्रिक भी काम करेगा। हीट कैपेसिटी समझो, कैपेसिटी का मतलब तो सी ही हो गया। कैपेसिटी से हीट के बारे में पूछ रहा है तो क्यू, तो सी को क्यू बटा डेल्टा टी। आए समझ में? समझ में ट्रिक? तो हीट कैपेसिटी सी इक्वल टू क्यू बटा डेल्टा टी। अब इसी में आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पूछ दो फार्मूला तो क्या बताएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो पूछ दें इस केस में फार्मूला जो होगा, साफ नहीं दिख रहा है नहीं, स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ट्रिक देखो, जब भी फॉर्म क्वेश्चन में पूछा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो कैपेसिटी मतलब जानते हैं सी होता है, तो यानी कि स्पेसिफिक सी एस क्यू बटा एम डेल्टा टी, क्यू बाई एम, क्यू एम डेल्टा टी। ठीक, तो कैपेसिटी सी, स्पेसिफिक एस, तो सी एस इक्वल टू क्यू बटा एम डेल्टा टी, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी एस इक्वल टू क्यू बटा एम डेल्टा टी। क्लियर? अब चलते हैं, अब इसी में क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, 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 ये एच एच मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? तो ट्रिक देखो, एंड ट्रिक्स एंड टिप्स देखो, मोलर हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी सी एम सी एम जो होगा क्यू इक्वल टू क्यू बाई एन डेल्टा टी, क्यू बाई एन डेल्टा। अब ट्रिक्स देखो, मोलर हीट कैपेसिटी पूछे, सी कैपेसिटी तो आप जान ही रहे हैं सी, और मोलर तो आप जान ही रहे हैं एम, सी एम इक्वल टू क्यू बटा एन डेल्टा टी, वो हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर? तो जब भी पूछे सी एस इक्वल टू क्यू बटा एन डेल्टा टी। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे आता है एनर्जी चेंजेज, आगे आता है फार्मूला, फार्मूला क्या होता है? एनर्जी चेंजेज, एनर्जी चेंजेस की फार्मूला क्या होता है? एनर्जी चेंजेस, टॉपिक्स एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस, एनर्जी एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस में दो कंसेप्ट आता है। एनर्जी चेंजेस का जो फार्मूला होता है वो होता क्या है? डेल्टा यू जो कि क्यू भी होता है, एक होता है डेल्टा एच जो होता है क्यू भी होता है। टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, एनर्जी चेंज डेल्टा यू जो एक प्रेशर के टर्म में होगा क्यू, सॉरी वॉल्यूम के टर्म में डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पी, एक डेल्टा एस जो होगा एंथैल्पी जो क्यू पी के टर्म में होगा, प्रेशर के टर्म। अब ये दोनों में टर्म जो है, क्या टर्म टर्म आता है, ये देखते हैं, टर्म है
इसमें हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें क्या हीट एक्सचेंज होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी। हीट एक्सचेंज लिख लीजिएगा, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी, इसमें जो होगा वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे लिख लीजिएगा इस तरह करके, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी, इसमें जो होगा हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर भी, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, समझ में आया? यानी कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट। तो एनर्जी चेंजेस के फॉर्मूला है, एनर्जी चेंजेस दो तरह से होते हैं, एक प्रेशर के टर्म में, एक वॉल्यूम के टर्म में। जब जब एनर्जी चेंजेस के पूछे, दिमाग में सोचना है कि प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में तो डेल्टा इक्वल टू क्यू भी, और एक होता है प्रेशर के टर्म में डेल्टा इक्वल टू क्यू पी। क्लियर? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये रियलाइज करके फॉर्मूला कोई अच्छी कर सकते, याद कर सकते हैं, मतलब याद बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी में इंथैल्पी, इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, इंथैल्पी, इंथैल्पी इंथैल्पी इंथैल्पी। अब इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, इंथैल्पी क्या है, एच इक्वल टू क्या, यू प्लस पी भी, एच इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी भी। ठीक है, यानी जब भी इंथैल्पी पूछे फॉर्मूला क्वेश्चन में, तो समझना एच वाला पूछ रहा है। इंथैल्पी का मतलब ही होता है एच, एंथैल्पी एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। क्लियर? अब इसी में आता है रिलेशन बिटवीन, अब जो है इसी में आता है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन सी, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में रिलेशन पता करना है। तो रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एच और डेल्टा एच भी होता है, डेल्टा एच में क्या रिलेशन होता है, आइए इसमें भी रिलेशन की बात करेंगे। तो डेल्टा एच जो होता है यू प्लस पी भी, पी डेल्टा भी होता है। डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा सॉरी डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा यू सॉरी रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इस दोनों में हमें रिलेशन को पता करना है। रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एच में पहले रिलेशन जानेंगे। डेल्टा एच में रिलेशन जो होता है वो डेल्टा एच इक्वल टू, अरे यार डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा यू। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी। और इसमें जो रिलेशन होगा यू में, यू वाला में क्या रिलेशन होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर
रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू रिलेशन की बात करें, रिलेशन क्या होता है ये तो समझेंगे। तो देखो रिलेशन जो होता है बहुत ही आसान है। तो डेल्टा एच में रिलेशन डेल्टा एच वाला फॉर्मूला पूछते हैं, तो ये लगाना डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा बी, और डेल्टा यू में भाग डेल्टा एच, डेल्टा यू में भाग तो वही होगा डेल्टा एच से स्टार्ट, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसमें क्या एन डेल्टा एन जी आर टी का फर्क पड़ेगा, बाकी सब क्लियर। अब चलते हैं सीपी, एक फॉर्मूला आता है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, क्या सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। एक होता है डेल्टा एस जो होता है क्यू रिवर्सिबल बटा टी, एक जो होता है डेल्टा एस जो होता है क्यू रिवर्सिबल बटा टी, एक डेल्टा एस जो होता है क्यू रिवर्सिबल बटा क्यू रिवर्सिबल बटा टी, क्यू रिवर्सिबल बटा टी, और एक डेल्टा जी होता है, इसी में अलग ही है, डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा जी जो होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और एक होता है डेल्टा जी नॉट होता है, यानी कि माइनस आर टी इन लॉग, माइनस आर टी इन लॉग टी, क्लियर। अब समझ, अब देखिए क्या फिर से ट्रिक्स, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछ देगा, ऑप्शन जो देगा सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर या सीबी माइनस सीबी इक्वल टू सीपी इक्वल टू आर या सीपी प्लस सीबी इक्वल टू आर, तो आपको चूज करना पड़ेगा कौन राइट है। ये वाला सीपी माइनस सीबी इक्वल टू, इस बार पूछा 2021 के एग्जाम में पूछा था नीट में ये क्वेश्चन, डेल्टा एच जो होगा क्यू रिवर्सिबल बटा टी, डेल्टा जी जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच डेल्टा एच माइनस आर टी लॉग, ठीक है। तो डेल्टा एच का जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्यू रिवर्सिबल बटा टी, और डेल्टा जी जो होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और डेल्टा जी नॉट जो होगा माइनस आर टी लॉग, क्लियर। अब लास्ट जो है कि जिससे क्वेश्चन तैयार होता है, यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन बनाते वक्त इस चीज का यूज हो, जैसे सॉरी जैसे एटॉमिसिटी, जैसे मैं एटॉमिसिटी 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 सीपी, ये तीन पार्ट होता है, क्लियर। आप चलिए समझते हैं एक टेबल की तरह, एटॉमिसिटी गामा सीपी और जीआ, कभी कभी क्वेश्चन बनाते वक्त क्वेश्चन बनाएंगे ना उसमें उसमें यूज होगा, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारा बनता है। इसी एटॉमिसिटी तीन तरह के होते हैं, नॉन एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, नॉन एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर। तो सबसे पहले नॉन एटॉमिक, नॉन एटॉमिक सबसे पहले जानेंगे नॉन एटॉमिक, नॉन एटॉमिक का होता है क्या है, नॉन एटॉमिक का टिप्स क्या है,
नॉन एटॉमिक जो होता है नॉन एटॉमिक डाई एटॉमिक डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गामा जो को नॉन एटॉमिक 5/3 सीपी जो होगा 5/2 सीबी जो होगा 3r पूछ सकता है ऑप्शन में जो सॉल्यूशन में क्वेश्चन बनाते हुए पूछ सकता है उसमें भी जो है या ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा सीपी जो 3r/2 और ट्राई एटॉमिक जो होता है 7/5 और सीपी जो होगा 7r/2 और सीआर जो होगा 5r/2 सीआर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर जो होता है 4r/3 सॉरी आर नहीं होगा 4 बताऊंगा 4/3 सीपी जो होगा 4r होगा और ये जो होगा सीआर जो होगा 3r। अब देखो नॉन एटॉमिक पूछे ना एटॉमिसिटी है नॉन एटॉमिक डायटोमिक डायटोमिक नॉन लीनियर नॉन एटॉमिक में गामा पूछे तो 5/3 क्वेश्चन में यूज होगा कि नॉन एटॉमिक इसको याद करना पड़ेगा अब नॉन एटॉमिक सीपी पूछे तो 5/2 और सीआर 3r/2 तो ध्यान में नॉन एटॉमिक में सीपी में ही केवल और सीपी सो सीपी और सीआर में 5 एंड आर होता है 5r/2 और सीआर में 3r/2 डाई एटॉमिक में जो होता है 7/5 केवल गामा में इसमें आर नहीं होगा लेकिन सीपी और सीआर में आर होता है 7r/2 5r/2 ये होता है ठीक है और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर जो होगा इसमें जो गामा 4/3 इसमें कुछ नहीं होगा सीपी में 4r 3r तो ट्राई एटॉमिक में बाटा वाटा कुछ नहीं होगा 4r और 3r तो 4r और 3r होता है तो गामा में आर कुछ नहीं होगा उसको सीपी और सीआर में होगा क्लियर डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है इसको याद कीजिए याद हुआ इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनेंगे तो ठीक है यहीं तक अपने लेक्चर को समाप्त करता और हाँ अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर प्रिंटेड पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा ये नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए बहुत फायदा है थैंक यू वेरी मच थैंक यू